हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीवी प्रोमो में। और आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार के एपिसोड के बारे में। यहाँ आपको बता दें कि अब तक आपने देखा आशिका रजत और सभी के बीच गलतफहमियां लाना चाहती है, क्योंकि उसे अपना रजत वापस चाहिए और इस घर का ऐशो आराम फिर से वापस हासिल करना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे कयान को इस्तेमाल कर रही है। वहीं आपको बता दें कयान भी अपने पिता को पाने के लालच में पूरा साथ दे रहा है अपनी माँ का। हालांकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बार कयान ने अपनी माँ आशिका के प्लान पर पानी फेर दिया है, क्योंकि आशिका ने प्लान बनाया था कि कैसे भी करके सभी के बनाए लड्डू खराब हो जाएं, जिसकी वजह से कयान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं आपको बता दें कि कयान जैसे ही किचन में आता है और अपना हेलीकॉप्टर निकालता है, जिसकी वजह से उसने भगोने बदल दिए और भगोने बदलते ही उसने आशिका के प्लान पर पानी भी फेर दिया, क्योंकि आशिका चाहती थी कि सभी के लड्डू सभी घर वालों के सामने खराब हो जाएं और उसके लड्डुओं की तारीफ हो। पर या तो उसके बेटे की वजह से ही उसका प्लान खराब हो गया और सारे लड्डू खराब हो गए आशिका के, जिसकी वजह से आशिका का सभी के सामने मजाक बन गया। और तो और आशिका के खुद का दांत भी टूट गया उसके लड्डू से। वहीं ये सब देखकर सही आगे आती सही ने अपनी परी मम्मा के हाथ के बनाए लड्डू अपने भाई कयान को खिलाए। पहले तो कयान मना करने लगा, क्योंकि उसे उसकी माँ का बदला जो लेना था। ही सही एकदम से कयान के मुंह में लड्डू रख देती है। कयान एक लड्डू खाते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर देता। वहीं कयान कहता है कि ये लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो और चाहिए। ऐसे में सही कहती है कि लड्डू तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि मेरी परी मम्मा ने जो बनाए हैं। ऐसे में सही और रजत भी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, पर आशिका से ये नजदीकियां बर्दाश्त नहीं होती। आशिका सभी को नीचा दिखाना चाहती है। वहीं आशिका कहती है कि कल हम लोगों ने बहुत मस्ती की और आराम से सोए। वहीं सभी आशिका को पलट जवाब देती है कि रजत लगता है सोफे पे सोए, जिसकी वजह से उनके कमर में अकड़न आ गई है। वहीं आपको बता दें कि आशिका बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि आशिका सभी को नीचा दिखाना चाहती थी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सभी ने ही आशिका को नीचा दिखा दिया। वेल, हम आपको बता दें कि अब आने वाला अपकमिंग ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि यहाँ एक बार फिर रजत और सभी आने वाले हैं एक दूसरे के करीब, और रजत छोड़ने वाला है अपने बेटे कयान को अकेला, क्योंकि इस बार रजत को अपनी सभी से बहुत प्यार है, जिसकी वजह से वो कयान और आशिका को अब अकेला छोड़ता हुआ नजर आने वाला है। वहीं आपको बता दें कि अब जल्द ही रजत समझ जाएगा कि आशिका इस घर में आखिरकार क्यों आई है और क्या चाहती है। वहीं आपको बता दें कि अब जल्द ही रजत के सामने आशिका की पोल खुलने वाली है, यानी कि सब रजत समझ जाएगा कि आशिका इस घर में मेरे और सभी के बीच में गलतफहमियां लाना चाहती है, जिसकी वजह से वो कयान को इस्तेमाल कर रही है। वहीं अब जल्द ही रजत कयान को इस घर से बाहर कर देगा, यानी कि कयान और आशिका के लिए रजत एक दूसरा घर लेगा, पर उसे एक ही घर में नहीं रहने देगा, क्योंकि रजत अब सभी से प्यार करने लगा है। हालांकि ये बात अमन ने तो एक्सेप्ट कर ली है, पर रजत अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वहीं रजत की आंखों में साफ दिखता है सभी के लिए प्यार, पर इस बात को ना सभी मानने को तैयार है और ना ही रजत। हालांकि एक बार फिर रजत और सभी के बीच कयान मुसीबत बनता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि सभी जो पतंग उड़ा रही है उसकी डोरी लगने वाली है कयान के कान में, जिसकी वजह से कयान इल्जाम लगा दे ये सभी आंटी ने जानबूझकर मेरे कान में मारी है, ताकि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। ऐसे में सभी लोग सभी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं रजत इस बार आगे आता है और सभी का पक्ष लेता है। रजत कहता है कि सभी जानबूझकर कभी ऐसा नहीं करेगी, वो कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बात कयान झूठ बोल रहा है। ऐसे में कयान अपने पापा रजत से कहता है कि आपको क्या लगता है मुझे झूठ बोलकर कुछ मिलने वाला है? मैं सच बोल रहा हूँ, सभी आंटी ने जानबूझकर मेरे कान में डोरी मारी है। ऐसे में आशिका आ जाती है साथ में। आशिका कहती है कि तुम्हें अगर पहले से ही जलन थी तो मुझे पहले बता देती, मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाती। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे बेटे को चोट पहुंचाने का। ऐसे में आशिका मौके का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे रजत और रजत के परिवार के करीब जाना चाहती है। वहीं सभी घर वाले भी एक बार रजत और सभी को देखते हैं। सभी के लिए लड़ते हुए रजत को देखकर बहुत ही उत्साह
साथ होते हैं और कहते हैं कि फाइनली एक बार फिर रजत के मन में सभी के लिए प्यार जाग रहा है। हालांकि यहाँ पर सभी बहुत ही इमोशनल है क्योंकि सभी को हमेशा से ही बच्चों से बहुत प्यार रहा है और ऐसे में कियान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने जानबूझकर चोट मारी है, तो ये सभी को बहुत हर्ट करता हुआ नजर आने वाला। पहला आने वाला अपकमिंग ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही दिलचस्प कि एक बार यहाँ फिर सभी और रजत एक होते हुए नजर आने वाले हैं और ये कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा कियान खुद करेगा क्योंकि उसे जल्द ही अपनी माँ आशिका की सच्चाई पता चलने वाली है। हालांकि अभी तो वो बच्चा है और अपने लिए हैप्पी फैमिली ढूंढ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि उसे हैप्पी फैमिली मिलेगी क्योंकि उसकी माँ ही इतनी निगेटिव है। वेल अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे रजत का मोह छूटने वाला है कियान से। अब रजत कियान की कोई बात नहीं सुनने वाला और ना ही आस्का की, और जल्द ही आस्का और कियान को इस घर से रफा दफा कर देगा। यानी कि जल्द ही कियान और आस्का की इस घर से विदाई होती हुई नजर आने वाली है क्योंकि रजत अब अपनी सभी और अपनी बेटी सही के साथ इस घर में हैप्पी फैमिली की तरह रहता हुआ नजर आने वाला है क्योंकि आशिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और कहां तक झेलेगी सभी इस घर से निकाल देगी जल्द ही आस्का और कियान को। हालांकि सभी को कियान की हमेशा ही चिंता लगी रहती है, पर उसकी माँ आस्का कियान को हमेशा ही सभी और रजत के खिलाफ भड़काती रहती है जिसकी वजह से कियान के अंदर निगेटिविटी भरी पड़ी है। इस सारी अपडेट को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।